हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, यानी भिन्नों के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है या उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जैसा हम लोग शुरू से छोटी क्लासों में 6th एंड 8th में पढ़ा है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा वो फ्रैक्शन होगा। जो भी P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे 2/3, 5/7, 8/9, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसमें से जो ऊपर की चीज है ये कहलाती है अंश, अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे की चीज है ये कहलाती है हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंश और हर का जो रेशियो है वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। तो फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हमको फ्रैक्शन इन जनरल ऐसे ही फॉर्म में मिलेगा, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अंश छोटा रहेगा और हर जो है वो छोटा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस फॉर्म में लिखा हो, लेकिन ये बहुत कम चांस है कि इस तरह का मिले, क्योंकि यही जो है एक्चुअली जो फ्रैक्शन, इसको प्योर भिन्न कहते हैं, जिसको आप प्योर फ्रैक्शन कहेंगे, वो यही है। ठीक, तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक ट्रिक्स के साथ देखा जाएगा क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। आज पहले समझते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाएगी। 2 या 3 या 4 फ्रैक्शंस दिए हो तो उनके कंपैरिजन को कैसे किया जाएगा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला पैटर्न बनता है, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, ऐसे, यानी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर मतलब जो हर है वो समान है। अगर आपका हर समान है तो उस केस में हम देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ये उसी के लिए आइडिया है कि जब हर आपका समान हो। अगर हर आपका समान है तो ये देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी आपकी बड़ी होगी, यानी ये फ्रैक्शन जो होगा ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक, और अगर इसी को दूसरे आइडिया में देखा जाए, अगर हमको 5/8, 5/9, 5/11, 5/13 ऐसे दिया, यानी अब हमको दिया है कि न्यूमरेटर अंश समान है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो किसका डिनोमिनेटर छोटा है? ये सबसे छोटा है, यानी यही सबसे आपकी बड़ी भिन्न होगी। तो इस बात को वापस एक बार देखते हैं कि अगर हर समान है, हर समान है तो बड़े अंश वाला बड़ी भिन्न, छोटे अंश वाला छोटी भिन्न। जैसे इसमें अगर छोटी भिन्न पूछ दे तो ये सबसे छोटी भिन्न है। और अगर अंश समान मिल जाता है तो उस केस में डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इस केस में डिनोमिनेटर छोटा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। इस केस में अगर अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। ये तो केस स्पेशल हो जाते हैं जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर समान होंगे। अगर दोनों अलग अलग हो, डिनोमिनेटर अलग हो, न्यूमरेटर अलग हो, तब क्या करेंगे, उसके लिए आगे देखते हैं कि कैसे करना है। आइए कुछ आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं लिखे, इसमें वो पिछली दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है, ना अंश समान है और न ही हर समान है। इसमें अंश भी अलग है और हर भी अलग है दोनों क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस में ये थोड़ा देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है, अंश और हर का डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस देखिए 1 है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1। अंतर समान है। अगर अंतर समान हो, चाहे वो अंतर 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, किसी भी, जैसे इसको देखें, यहाँ अंतर कितना है, 3 का है, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ भी अंतर आपका समान है। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है जब अंतर समान हो अंश और हर के, तो देखेंगे जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा, अंश मतलब क्या, न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ये कब होगा, जब अंश और हर का अंतर पूरे में समान हो। अगर ऐसा होता है
तो आप कहेंगे कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो इसमें देखिए ये सबसे बड़ी भिन्न होगी और ये सबसे छोटी, ये आपकी बड़ी भिन्न होगी और ये आपकी छोटी भिन्न होगी। बस इतना ही करना है अगर आपसे बड़ा छोटा पूछा है तो। सेम पैटर्न इसमें भी अंतर समान है, ये कोई जरूरी नहीं कि अंतर कितने का हो। अगर सब में अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। तो इसका देखिए किसका अंश बड़ा है, ये तो ये बड़ी भिन्न होगी, ठीक। और इसमें सबसे छोटा किसका है, इसका है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। बस इतना ही काम आपको करना है। ये पैटर्न कब फॉलो होगा, जब आपका अंतर समान होगा। अब तो बात ये भी है कि अगर अंतर भी समान ना हुआ तो क्या करेंगे, तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें अगर अंश और हर का अंतर देखें पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ अंतर कितने का मिलता है 2, यहाँ कितने का अंतर मिलता है 5, यहाँ कितने का अंतर मिलता है, यहाँ भी 5। यानी यहाँ भी अंश और हर का अंतर समान नहीं है। यहाँ देखिए कितने का अंतर है 1 का, यहाँ 3 का और यहाँ कितने का अंतर है 4 का। यानी ये वो क्वेश्चन जिसमें अंतर समान नहीं है। तो करना क्या होगा कि इस केस में हम लोग ये जो डिफरेंस है इससे न्यूमरेटर को भाग देंगे। मतलब ऐसे कर लें, अंतर 2 है तो 3/2 कर लिया, अंतर 5 है तो 4/5 कर लिया, अंतर 7 है तो 2/5 और डिवाइड करके देख लेंगे। जो भिन्न बड़ी होगी, जिसका दशमलव मान बड़ा होगा, वही भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। इसको देखिए ये 1.5 आ जाएगा, इसको देखें 0.8 आ जाएगा, इसको देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 0.4 आ जाएगा। तो भाग देके देख लिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो सबसे बड़ा मान ये आ रहा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न है और सबसे छोटा ये सबसे छोटी भिन्न है। ये काम आपका इसी तरह बन जाएगा। तो जब अंतर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उससे अंश को भाग दे देंगे। तो 2 से 1 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 3 से भाग देंगे तो 1.3 आ जाएगा। 4 को 3 से भाग दे, देखिए 4 एकम 4, 1 बचेगा, 3 त्रिके 9। फिर इसका 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 10, 4 दूना 8, 1.2। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी ये बड़ा है, ये सबसे बड़ी भिन्न है और छोटा कौन सा मिल जाता है, ये सबसे छोटी भिन्न है। तो बस यही ट्रिक है, इन 4 ट्रिक को अप्लाई करेंगे। कहीं भी कोई भी जो फ्रैक्शन के तुलना का क्वेश्चन होगा जिसमें बड़ा छोटा या अवरोही आरोही क्रम बताना होगा, वो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये 4 पैटर्न है, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले आइडियाज पर बेस्ड हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2 आइडिया आपको बताया गया, जब डिफरेंस समान होंगे और जब डिफरेंस समान नहीं होंगे। तो पहले देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का और यहाँ भी 1 का। जब डिफरेंस समान होगा तो बोला गया था बड़ी, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो देख ले किसका अंश बड़ा है, मेरे ख्याल से इसका अंश बड़ा, यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। बस इतना ही करना है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ भी डिफरेंस चेक कीजिए, 3 का है, यहाँ डिफरेंस भी 3 का है, यहाँ डिफरेंस भी 3 का है और यहाँ भी डिफरेंस 3 का। डिफरेंस जब समान होगा तो क्या करना है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यहाँ छोटा बताया तो सबसे छोटी भी, सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, ये भिन्न सबसे छोटी। बस 2 मिनट का फटाफट आपका लग जाएगा। इसको देखते तीसरे, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ अंतर कितने का, देखिए 3 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है, यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 4 का अंतर है। यानी डिफरेंस तो समान नहीं है। तो डिफरेंस समान न होने के लिए केवल एक ही आइडिया आपको बताया गया कि आप जो डिफरेंस आता है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दें, इससे न्यूमरेटर को भाग दे दीजिए। जब 3 से 4 को भाग देंगे 1.3 आएगा, 4 से 5 को भाग देंगे 1.2 लगभग आएगा, 3 से 2 को भाग देंगे 0.66 आएगा। अब 4 से जब 7 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा 3, तो 4 7 28, ये बन जाएगा। दशमलव में बदलने के बाद आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है, आप पहचान लिए कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है। जो दशमलव सबसे बड़ा है वही भिन्न भी आपकी सबसे बड़ी होगी। तो बस यही आइडिया आपका है कि अगर समान है डिफरेंस
तो आपको बड़े अंश को बड़ा और छोटे अंश को छोटा भिन्न कहना है। और अगर डिफरेंस समान नहीं है तो उस दशा में जो डिफरेंस आता है उससे अंश को भाग देंगे और जो दशमलव आएगा उसको देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो इसमें नेक्स्ट में है वो पूछा है कि इनमें से आरोही क्रम है, ये जो लिखा गया बताना इनमें से कौन सा आरोही क्रम है और इस सेकंड को निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए आरोही क्रम की। तो अगर आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपका बढ़ता क्रम, ठीक। और अगर अवरोही पूछा है, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपका घटता क्रम। ये याद रखिएगा, इसको जरूर समझ के रखिएगा, नहीं तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। आरोही है मतलब बढ़ता क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और अवरोही है मतलब घटता, इसमें सबसे बड़ा पहले होगा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग, इसमें पूछा गया हमसे कि ये आरोही क्रम में है, इसमें से कौन सा आरोही क्रम है। तो हम पहले देखिए क्या डिफरेंस समान है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस। जब डिफरेंस समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्योंकि हमको आरोही क्रम लिखना है यानी बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटा पहले है। सबसे छोटा कौन है, मेरे ख्याल से ये 1 पे हो जाएगा, फिर ये 2 पे रहेगा, फिर ये 3 पे रहेगा और ये आपका 4 पे रहेगा। यानी इसका क्रम कौन सा बनेगा, 1/5 पहले होगा, फिर 3/7 होगा, फिर आपका 5/9 होगा, फिर आपका 7/11 होगा। याद करिए कि आपको क्या बोला गया था कि अगर क्रम समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो छोटे से बड़े के क्रम में अंश को अरेंज कर देंगे, यही आंसर हुआ। देखिए कहाँ मिलता है आपको, ये मिल जाता है इस तीसरे ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस आपको आरोही और अवरोही में कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि आरोही मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम। यहाँ अवरोही क्रम है और ये कुछ दिए गए, इसमें से कौन सा अवरोही क्रम में है वो आपको देखना है। तो पहले चेक कर लिए डिफरेंस समान है कि नहीं। यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का और यहाँ डिफरेंस 1 का। डिफरेंस तो समान नहीं, समान डिफरेंस का काम नहीं चलेगा। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का है। तो सबसे पहले क्या, जब डिफरेंस समान नहीं होगा तो हम लोग क्या करें, डिवाइड करेंगे अंश को। 2 से 5 को डिवाइड कीजिए तो 2.5 आ जाएगा। 2 से 9 को डिवाइड कीजिए तो 4.5 आ जाएगा। 1 से 7 को डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है, यानी सबसे पहले 7/8 आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगी, ये 9/11 आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा 5/7। ये घटता क्रम हो जाए। घटता क्रम मतलब क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ही आपसे पूछा है तो ये अवरोही देख ली, इसमें कौन सा आंसर मैच करता है, ये तीसरा वाला आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग भिन्नों की तुलना को कर लेंगे, या जब भी इसके क्वेश्चन बनेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना जरूर होगा। ये कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, इनको आप इस आइडिया के बेस पे ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए कि आंसर बनता है या नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, तो उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।